हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, इसलिए आपका ATR उर्दू में इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं मुआविन उर्दू मुतरजिम के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपने PT क्वालिफ़ाई किया है। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये पूछा है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये बहुत अहम एग्ज़ाम है। ये सवाल आप भी किसी न किसी से पूछ रहे होंगे और आप भी सोचते होंगे कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कैसे किया जाए। मुआविन उर्दू मुतरजिम का PT एग्ज़ाम पास करने के बाद बेहतर तैयारी के बारे में हम कई बार तो पूछते हैं और सोच भी रहे हैं मन में। हम ये सोचते हैं कि तैयारी कैसे करें, किस चीज़ की करें, क्या पढ़ें, इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। आप जहाँ बहुत खुश हैं वहीं पर आप बहुत परेशान भी हैं ज़हनी एतबार से, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ठान लें कि हमको मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है और क्वालिफ़ाई करके हमको ये जॉब अपने नाम करना है। यानी सीटें तो बहुत हैं, पास होने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है। आप अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और हम यहाँ पर आपकी बेहतरीन तैयारी भी करवाएंगे। लेकिन हम वो तैयारी करने से पहले खुद आपको हम ये बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चंद बातों पर ध्यान दें। पहली बात तो ये कि आप सिलेबस को पढ़ लें। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो आप समझ गए होंगे कि आप कितना सक्षम हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में। सिलेबस अगर आपको नहीं मालूम है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमने एक वीडियो इस पर बनाई हुई है, आप वहां पर देख लें ताकि आपको सिलेबस मालूम हो जाए। आपको हम थोड़ा सा ये बता दें कि आपके 2 पेपर होने वाले हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव के ही होंगे, यानी जिसमें मारूजी सवालात होंगे। दूसरे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी आपको ट्रांसलेट करने होंगे। ये इस तरह के 2 पेपर होंगे आपके, 100 मार्क्स के, 200 मार्क्स के होंगे। तो आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ना है, ये बहुत मायने रखती हैं इस समय। तो आपको कम समय में ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है अगर, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को कमेंट करना इसमें ना भूलें। तो बहरहाल आप सिलेबस मालूम कर लें, और अगर सिलेबस नहीं मालूम हो सकता है तो आप वीडियो ज़रूर देखें। अब इसके बाद आपको करना ये है कि जो भी चीज़ें, यानी RTPS एक वेबसाइट है, आप उसको सर्च करें। वहाँ पर आपको हिंदी के इस्तिलाहात मिल जाएंगे, आप उसको देख लें, उसको ट्रांसलेट करें कि उसको उर्दू में क्या कहा जाता है। ये काम तो आप फर्स्ट टाइम करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इस्तिलाहात यानी टर्मिनोलॉजी समझने में। उसके बाद आप जो भी सोचें, यानी अगर आप कोई भी वर्ड उर्दू में सोचते हैं तो आप ये सोचें कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं शिक्षा, तो आप ये सोचिए कि इसको उर्दू में क्या कहा जाता है। इसी को उर्दू में तालीम कहा जाता है। जब ये आप दोनों बातें जान लेंगे, यानी अल्फाज पर आपकी गिरफ्त हो जाएगी, तो आप वहाँ पर ट्रांसलेट भी कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट में सबसे ज़्यादा अहमियत इसी अल्फाज की होती हैं। दूसरा काम ये करें कि आप, यानी जो हमने बताया कि छोटे छोटे जुमले बोलें और उसको ट्रांसलेट करें। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश का कोई छोटा सा कोटेशन मिल जाए तो आप उसको फ़ौरन ये सोचिए कि हिंदी में हम इसको कन्वर्ट कर लें, इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लें। यानी ये चीज़ें आपको बहुत ट्रांसलेट में मुआविन और मददगार साबित होंगी। इसी तरह से एक बात और है, वो ये कि आप अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, हमारा एक भी गलत ना हो, तो आप कोशिश इस बात की कीजिए कि जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है 9th, 10th और 11th, 12th, इस 4 क्लास की उर्दू की बुक आप उसको ज़रूर देख लें। वहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट वे में मिल जाएगा। और हम इस मेंस की तैयारी करवाने वाले हैं। अगर आपने तैयारी करने का इरादा किया है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हम इंशाअल्लाह आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करेंगे।
चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।